स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण में सादृश्यता पढ़ रहे हैं। इसका आज ये अंतिम भाग होगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये लास्ट है, यानी कि आज जो बचा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है और ये एक सर्कल के अंदर है। तो यहाँ क्या किया गया है कि इस त्रिभुज को बाहर निकाल दिया गया है और सर्कल को क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। यानी कि बड़ी आकृति को क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। और त्रिभुज को इस सर्कल से जब त्रिभुज को सर्कल को छोटा कर देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए, तो ये त्रिभुज को यहाँ छोटा कर दिया है। ठीक, तो सेम हम भी इसी प्रकार से बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि ये जो प्लस का अंदर ये चित्र दिया है, ये प्लस ऐसे जो ब्लैक से बना है, इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी कि ये काला वाला प्लस ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसी आकृति बन जाएगी और ये पूरी काली होगी। ठीक, अब बाहर ये प्लस किस में था, तो ये एक वर्गाकार आकृति में था। तो जहां ये कोने पे ये सर्कल को निकाल के यहाँ रखा है, हम भी क्या करेंगे, तो इस वर्गाकार आकृति को, जो बाहर वर्गाकार आकृति है, उसको निकाल के इसके कोने में एक साइड रख देंगे। यानी कि ये वाला जो बाहर वाली ये डिजाइन है, इसको कहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ऐसी आकृति बन जाएगी। इसका समानता इससे हो जाएगा। तो ये चित्र जहां होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका संबंध इस वाली आकृति से हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न चित्र अगला देखिए, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए कैसे लगाएंगे। तो जब इस प्रश्न को लगाएंगे तो देखिए क्या करना होगा। ये आकृति दी है ऐसे हमें। ठीक, जब इस आकृति को 180 डिग्री घुमाएंगे ना, 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली आकृति बन जाएगी। ठीक, इस आकृति को जब 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली जो देखिए, ये वाली लाइन पूरा नीचे आ जाएगी और ये वाली ऊपर चली जाएगी। तो ठीक ऐसे ही हम इसको भी क्या कर लेंगे, 180 डिग्री घुमा लेंगे। तो जब 180 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला बिल्कुल नीचे आ जाएगा। यानी कि कैसी आकृति बन जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगी। ठीक, ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ऐसी आकृति जहां चित्र में होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो डी वाली आकृति को देखें तो मैच कर गया। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए जो आप लोगों की स्क्रीन पे होगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि तीन सर्कल तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों सर्कल क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें दो दो सरल रेखाएं, ऐसे देखिए दो दो सरल रेखाएं खींची गई हैं। लेकिन जो इसका संबंध आकृति है, इस संबंध आकृति में इन सरल रेखाओं को पूरा क्या कर दिया गया है, कंप्लीट काला कर दिया गया है। ठीक, तो हम भी देखें तो इस आकृति के संबंध में जो आकृति बनेगी, तो ये जो सरल रेखा बार बार खींची गई है, इन सरल रेखाओं को हम भी क्या कर देंगे, काला कर देंगे, पूरा भाग काला कर देंगे। और यही जो उत्तर चित्र में जहां मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब ऐसी आकृति को देखें कि ऐसी आकृति कहाँ बनेगी, यहाँ ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये आकृति उत्तर चित्र में कहाँ है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो सी वाली और बी वाली आकृति को देखें तो ये बीच में ये भी काला हुआ किया हुआ भाग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए बिल्कुल सफेद है, यहाँ भी सफेद, तो यहाँ भी ये सफेद होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न चित्र इस प्रश्न को देखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या किया है कि इस वाली लाइन को ना, ये वाली जो तीर हैं, इनको ऐसे 90, यहां से अगर इसको घुमा दें यहां तक,
तो 90 और फिर यहाँ घुमा दे तो 45, यानी कि 135 डिग्री इसको पूरा रोटेट कर दिया है। अगर पूरे फिगर को 135 डिग्री रोटेट करें तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला देखिए ये वाला है तो पहले 90, फिर 90 के बाद यहाँ से 45, यानी कि 135 घूम जाएगा ये वाला, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री घुमाया गया है, तो 135 डिग्री, 135 डिग्री ये पूरा चित्र घुमा दिया गया है। तो हम इस चित्र को भी 135 डिग्री घुमा लेते हैं। तो देखिए जब इस चित्र को 135 डिग्री घुमाएंगे तो क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे तो यहाँ किसी को भी घुमा लेते हैं, इसी को घुमाएंगे। देखिए अब ये वाला चित्र, ये एरो जैसी थी, ये घूम के ऐसे बनी है, तो हमारा ये वाला एरो है, ये वाला, तो ये भी घूम के ऐसे बनेगा। तो कैसे बन जाएगा, ऐसी आकृति बनेगी। देखिए ये घूम गई, तो ये भी साथ के साथ घूमेगा, तो ये नीचे आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हमारा यहाँ तीर का निशान नीचे, और ये तीर की जो पूंछ होती है ये ऊपर हो जाएगी, और ये दोनों ऐसे बाहर की तरफ तीर का जो पूंछ है वैसे रहेगा, यानी कि ये पूरा 135 डिग्री घुमाने पे ये बन जाएगी हमारी आकृति। तो ऐसी आकृति जहां उत्तर चित्र में होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर चित्र में कहाँ ऐसी आकृति है, तो उत्तर चित्र में देखें तो ए वाला तो है वैसा, लेकिन ये नीचे तीर और ये ऊपर के भी तीर की तरफ है, तो ये नहीं हमारा आंसर हो सकता है। ये नीचे की तरफ है, यानी कि बी वाला देखिए तो मैच कर गया, बी वाला क्या कर गया, मैच कर गया, तो हमारा सही आंसर बी वाला हो जाएगा। यहाँ तो ये चारों ऐसे ऐसे हैं तो ये भी नहीं होगा, और ये वाला यहाँ हमारा नीचे तीर होना चाहिए जबकि ये ऊपर तीर है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि देखिए एक के बना है, क्या बना है के, और इसी आकृति को क्या कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। जब इसको बना देंगे तो ये के ऐसे बन गया है, और इसमें क्या कर दिया, तो इसके इस सरल रेखा को इधर बढ़ा के, इस सरल रेखा को इधर बढ़ा के, इनसे जोड़ के और क्या कर दिया है, तो इसको पूरा कलर कर दिया है। ठीक, यानी कि इस वाले को पूरा कलर कर दिया। तो हम भी क्या कर दें, इसको 90 डिग्री घुमा लें। जब इस 90 डिग्री आर को घुमाएंगे तो ये आर ऐसे बन जाएगा, ये आर ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब इसका जो ये देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे इस चित्र को भी, या तो ये कहें कि इसका छाया चित्र बन गया है, तो छाया चित्र जब हम भी बनाएंगे तो ये आर ऐसे बन जाएगा और ये लाइन इससे जुड़ जाएगी। ठीक, यहाँ भी जोड़ा था तो हम भी जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ा है यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ा है यहाँ जोड़ दिए, और बाकी बस इसके अंदर काला भाग कर देंगे, काला भर देंगे। अब ऐसे उत्तर चित्र में जहां ये आकृति मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं उत्तर चित्र में ऐसी कौन सी आकृति है। तो उत्तर चित्र में आकृति देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि देखिए ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2015 में। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न चित्र, और ये है इसके उत्तर चित्र। थोड़ा सा ये दूसरे पेज पे तो इसलिए हम आप लोगों को छोटा करके दिखा दे रहे हैं। तो ये है प्रश्न चित्र। अब इस प्रश्न को क्या करिए, ध्यान से समझिए, देखिए क्या कर रहा है। तो ये प्रश्न चित्र दिया है कि ये क्या है, इसको क्या समझ रहे हैं, इसका संबंध इससे कैसे बनेगा, इसका संबंध इससे कैसे बनेगा। तो इसका संबंध देखें तो ये एक व्हील है, व्हील का मतलब जो गाड़ी की हैंडल होती है वो व्हील के पहिए की नहीं बात कर रहे हैं, जो हैंडल होती है, जो गाड़ी फोर व्हीलर में जो हैंडल होता है वो गोल होता है, तो ये है इस मतलब फोर व्हीलर का ये हैंडल है। ठीक, तो ये वाला किस आकृति से संबंध दर्शाएगा, तो ये देखिए ये दिखे इस उत्तर चित्र में, यानी कि ए बी सी डी में किसमें ये यूज होगा या किसमें किसको ये आकृति पूरा करेगी। तो ये आकृति साइकिल की आकृति है, यानी कि साइकिल के हैंडल है, ये जो है साइकिल का हैंडल है। किसका हैंडल है, साइकिल का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, तो ये है प्रश्न चित्र और इसको हमें बताना है उत्तर। ठीक,
इस प्रश्न को देखिए, तो इस प्रश्न में देखेंगे ना, तो देखिए क्या किया है कि बिल्कुल सेम टू सेम आकृति यहाँ है, लेकिन 1 2 3 4 चार सरल रेखाओं से, यानी कि एक वर्गाकार आकृति है, और इन्हीं आकृतियों को क्या कर दिया है कि इस सर्कल से ऐसे निकाल दिया है, इसके विकर्णों को आपस में मिला दिया, सभी कोनों को आपस में मिला दिया है। तो हम भी ये आकृति सेम रहने देंगे, बस करेंगे क्या कि इसके कोनों से एक एक सरल रेखा को मिला देंगे। तो जब ये मिला देंगे तो कुछ ऐसी आकृति हो जाएगी, और ऐसी आकृति यहाँ आएगी तो इसकी समान आकृति या समांतर आकृति बन जाएगी, संबंध आकृति बन जाएगी। तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में बन गया, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न चित्र। अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखेंगे तो आकृति बिल्कुल सेम है। इस आकृति से जो इस आकृति का संबंध दिखा रहा है ये बिल्कुल सेम है, बस किया क्या है कि यहां से इस आकृति को दो बराबर भागों में एक सरल रेखा से बांट दिया है। बाकी ऊपर की आकृति बिल्कुल सेम, नीचे की भी आकृति बिल्कुल सेम है। तो हम भी क्या करेंगे, तो केवल और केवल इस चित्र को दो बराबर भागों में एक सरल रेखा से बांट देंगे, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम आकृति होगी। तो देखते हैं कि कौन सी आकृति उत्तर आकृति में मैच करेगी। तो ए वाला नहीं होगा, ऐसे नहीं बांटना है, हमें पट बांटना है। बी वाला देखें, तो बी वाला को देखें तो देखिए असमान बांटा है, यानी कि ऊपर थोड़ा सा कम और नीचे ज्यादा है, और बाकी इस सरल रेखाओं में भी अंतर है, यानी कि ये भी नहीं होगा। और ए वाले को तो बांटा ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो इस आकृति का संबंध दिखाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चित्र। अगला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीच में एक सरल रेखा है और दो घुमावदार रेखा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए इन सरल रेखा को यहीं रहने दिया है, यहीं रहने दिया है, बस इन सरल रेखाओं को क्या कर दिया है, तो आपस में पलट दिया है। तो जब पलट दिया तो ये ऐसे घूम गई और ये ऐसे घूम गई। तो हम भी क्या करेंगे कि इस सरल रेखा को बिल्कुल सेम टू सेम रहने देंगे और इनको आपस में पलट देंगे। तो जब पलटेंगे तो ये ऐसी आकृति बन जाएगी, और ये आकृति जहां उत्तर चित्र में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न को देखें तो देखिए क्या किया है कि इस वाली त्रिभुज को, इस त्रिभुज को क्या किया है, इससे जो संबंध आकृति बन रही है इसको क्या कर दिया है कि छोटा करके लिख दिया है, और इस सर्कल को बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि सर्कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और ये वाली आकृति त्रिभुज वाले स्थान पे आ गई है, त्रिभुज वाले स्थान पे आ गई है, और इसके नीचे के भाग काला किया था तो इसके ऊपर के भाग को काला कर दिया है। तो जब संबंध बनाएंगे इस वाले चित्र से उत्तर आकृति में, तो देखिए हम क्या बना सकते हैं, तो हम क्या बनाएंगे कि ये प्लस, तो यहाँ देखिए अगर ये जीरो था बीच में, या कह लें कि सर्कल था छोटा सा तो वो बिल्कुल सेम था, तो यहाँ ये प्लस बिल्कुल सेम रहेगा, प्लस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये वाली आकृति क्या करेगी, प्लस को कवर कर लेगी। देखिए यहाँ त्रिभुज इसमें कवर कर रहा था, त्रिभुज इस वाले सर्कल को कवर कर रहा था, तो यहाँ से ये वाली आकृति यानी कि एक वर्गाकार आकृति इसको ऐसे कवर कर लेगी, और ये जो सर्कल था, ये सर्कल यही बाहर आ जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। अब ये नीचे का भाग इसका काला किया गया था, ये नीचे के भाग में क्या किया गया है, सरल रेखा खींची गई है, तो इसके ऊपर वाले भाग में हम सरल रेखा खींच लेंगे, यानी कि ऐसे सरल रेखा खींची जाएंगी। अब ये चित्र जहां मैच करेगा उत्तराकृति में वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये वाली देखिए यहाँ प्लस बन रहा है और ये ऊपर की तरफ सरल रेखाएं खींची गई हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है कि एक वर्गाकार आकृति है और इनके विकर्णों को आपस में जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद जो इसकी संबंध आकृति है, विकर्णों को जोड़ने के बाद क्या किया है, तो इसको दो सरल रेखाओं से 4 बराबर भागों में और काट दिया गया है। ठीक, ये वाली एक अतिरिक्त दो सरल रेखाएं कहें या 4, 1 2 3 4 सरल रेखाएं खींच दी गई हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये प्लस बना है, इसमें और अतिरिक्त रेखाएं हम खींच देंगे। तो जब खींचेंगे तो देखिए इसी में खींच लेते हैं, तो 1 2 3 और 4 कुछ ऐसा चित्र निर्मित हो जाएगा। और ये चित्र जहां उत्तर आकृति में मिलेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें तो मैच कर जाएगा कौन सा, तो यहाँ तो कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ ये भी नीचे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे तो देखिए किया क्या है कि ये एक डार्क सर्कल है, ठीक, और इससे दो तीर बाहर की तरफ निकल रही है, ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ निकल रही है। तो किया क्या है कि इन दोनों को सीधा कर दिया है, इन दोनों को सीधा कर दिया है और एक नीचे की तरफ एक और अतिरिक्त तीर को निकाल लिया है। और ये काला भाग यहाँ था, जबकि यहाँ इसको सफेद कर दिया है। तो हम भी जस्ट इसका, अब इसका इससे संबंध बन गया, तो हम भी इस आकृति का संबंध बनाते हैं। तो देखिए हम इस आकृति का जो संबंध बनाएंगे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये नीचे की तरफ है तो इसको सीधा करेंगे, और ये वाला भाग देखिए, एक जो वर्गाकार भाग है ये पूरा काला है, यहाँ पूरा काला था तो यहाँ सफेद हो गया, यानी कि हम भी यहाँ क्या कर लेंगे, इसको सफेद रहने देंगे। और ये जब सीधा होंगे तो ये कुछ ऐसे निर्मित हो जाएंगे। अब ये देखिए ऊपर से सीधा हुआ था तो ये वाली अतिरिक्त जो तीर बनी थी ये नीचे की तरफ बनी थी। तो जब हम इसको सीधा करेंगे, ये नीचे से सीधा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक अतिरिक्त सेम डिजाइन का चित्र बना लेंगे, यानी कि ऐसा ही निर्मित कर लेंगे। तो हमारा ये वाला सही आंसर हो जाएगा, जहां ऑप्शन में मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए तो बिल्कुल सही मैच कर गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या किया है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के ऊपर एक सरल रेखा खींची गई है और उस सरल रेखा के नीचे दो छोटे छोटे डार्क सर्कल हैं, ठीक। इस आकृति का जो संबंध आकृति है, जो इसका सादृश्य आकृति है या इसके समान जो आकृति इसका संबंध दर्शा रही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस एक ये डार्क सर्कल को हटा करके और एक डार्क सर्कल जो बचा उसको बिल्कुल सेंटर में रख दे रहा है। तो हम भी क्या करेंगे कि सेम टू सेम आकृति बनाएंगे और बस करेंगे क्या कि एक डार्क सर्कल को हटा करके और एक डार्क सर्कल को इसमें रख लेंगे। तो बस वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आकृति कुछ ऐसी हमारी निर्मित हो जाएगी और इसमें बस एक डार्क सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऐसी आकृति जिस उत्तर आकृति में होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये बाहर की तरफ है तो ये नहीं होगा, बाकी इनमें भी दो सर्कल है, इसमें भी दो डार्क सर्कल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या कर जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न चित्र आ गया अगला। अब इस चित्र को देखिए, तो इस चित्र को अगर हम आप लोगों को बताएं तो हम पहले ही बता चुके हैं या हर बार ये बात बताते हैं कि घुमाव के अतिरिक्त चित्र में कुछ और बातें दे सकता है, जैसे जल प्रतिबिंब दे सकता है, इस प्रश्न चित्र का जल प्रतिबिंब भी दे सकता है, दर्पण प्रतिबिंब भी दे सकता है। तो अगर इस प्रतिबिंब को देखें, इस प्रश्न चित्र को देखें तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो हम भी क्या करेंगे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब देख लेंगे। और दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है, तो यानी कि अगर इसके सामने अगर दर्पण रखेंगे तो ये जो ये पहले फर्स्ट भाग आ रहा है, यानी कि ये भी क्या आएगा, फर्स्ट के इधर के ही तरफ इसका झुकाव होगा। तो देखिए ये लाइन ऐसे आएंगी, फिर इसके बाद ये ऐसे निर्मित हो जाएगा। अब ये बाहर की तरफ है तो ये भी बाहर की तरफ इधर निर्मित होगा, ये पूरा गोला। और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा
अंडाकार आकृति है तो ये भी ऐसे थोड़ा सा अंडाकार, यानी कि ऐसे निर्मित होगा। अब ये आकृति जहां उत्तर आकृति में मैच करेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तो बिल्कुल अलग है, ये नहीं होगा। ये वाली इस आकृति की तरह बिल्कुल सेम है, तो ये कैसे हमारा आंसर हो सकता है? तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि सही मैच करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी नहीं है, यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे तो क्या किया है कि एक ये वर्ग है और इसमें बहुत सारी सरल रेखाओं को खींच दिया गया है, लेकिन इसका जो संबंध आकृति है इसमें क्या कर दिया है कि इसमें तीन छोटे छोटे आयताकार आकृति कहें या तो सेम आकृति कहें, वर्गाकारी आकृति का निर्माण कर दिया है। वर्गाकारी है ये भी एक तरह से, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इस आकृति का भी सेम आकृति निर्मित कर देंगे तीन, और बाकी सरल रेखाओं से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस यानी कि इसका जो निर्माण हो जाएगा वो तीन छोटे छोटे त्रिभुज निर्मित हो जाएंगे। तो ऐसा जो आंसर होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, तो अगले प्रश्न में क्या दिया है कि एक वर्गाकार आकृति है, ठीक, एक वर्ग है और इस वर्ग में क्या किया है कि एक हाफ सर्कल राउंड किया है, हाफ सर्कल, ठीक। लेकिन इसका जो संबंध आकृति बना रहा है, जो संबंध चित्र बना रहा है, ये हाफ जो सर्कल है इसी को पूरा बना दे रहा है। क्या कर रहा है? इसको पूरा कंप्लीट कर रहा है। और ये जो वर्गाकार आकृति है इसको इसके अंदर हाफ बना रहा है, यानी कि केवल और केवल इतना भाग बना रहा है। ये जो काला कर रहे हैं केवल इतना भाग, ठीक, इसके अंदर बना दिया। तो हम भी इसका वैसे ही बना लेंगे, वही हमारा उत्तर चित्र हो जाएगा। तो देखिए जब संबंध बनाएंगे तो ये वाली आकृति बाहर निकल के क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट बन जाएगी। तो ये आकृति कैसी बनेगी? तो एक वर्गाकार आकृति बनेगी। और त्रिभुज के केवल आधे भाग को, इतने भाग को लेना है, तो यानी कि इसमें त्रिभुज का निर्माण ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब ये वाली आकृति जहां दिखेगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस वाली आकृति को देखिए कि कहाँ मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही मैच कर गया, यानी कि ऐसा ही संबंध इस आकृति का हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न अगर देखिए तो इस प्रश्न का, इस चित्र का ये काट चित्र है। क्या चित्र है? काट चित्र, यानी कि कटा हुआ भाग है। तो ये चित्र किसका कटा हुआ भाग होगा? यानी कि अगर इस चित्र को इसमें रख दें तो ये क्या कर देगा, इसको चित्र को कंप्लीट कर देगा और निर्मित क्या हो जाएगा, एक आयताकार आकृति ऐसे निर्मित हो जाएगी, ठीक। ये वाली चित्र को यहाँ रखें तो ऐसा कुछ निर्मित हो जाएगा, ठीक। ये वाले चित्र को, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका ये काट चित्र है, कैंची से काट ले तो ऐसा चित्र निर्मित हो जाएगा। तो ये किसका काट चित्र है जिसमें ये कंप्लीट जाके चिपक जाएगा, वही हमारा सही आंसर होगा। और कैसा चित्र भी बनाना चाहिए? तो एक ऐसे खड़ा आयताकार आकृति बननी चाहिए। तो देखिए इस चित्र को अगर पूरा करें तो ऐसा बनेगा, ऐसा, यानी कि ये वाला जहां खाली भाग दिखेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो दिख रहा है ऐसा अगर कोई चित्र दिखेगा तो वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऐसा देखिए जो ये गुलाबी गुलाबी हल्का है, ये ऐसा जहां मैच करेगा चित्र वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो केवल और केवल देखिए तो ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट बनाएगा, जो कि एक आयताकार आकृति होगा, बाकी तो आकृति अलग कर देगी। ये उल्टा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा ये छोटा हो गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए इस प्रश्न को जब देखेंगे तो देखिए किया क्या है कि बस ये घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज
या वामावर्त, इसको बस 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, 90 डिग्री घुमा दिया है, यानी कि पट लाइन थी, बस इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो ये खड़ी लाइन हो गई। तो हम भी जब इस चित्र को, इस त्रिभुज को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये त्रिभुज कैसा बन जाएगा, तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये लाइन यहाँ है, तो जब 90 डिग्री रोटेट होगी तो ये लाइन यहाँ बन जाएगी। अब ये वाली यहाँ है तो ये वाली यहाँ बन जाएगी, और ये ऐसे यहाँ एक एरो है तो ये वाली एरो ऐसे यहाँ बन जाएगी। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? तो यही हमारा, अगर ऐसा जो चित्र मैच करेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये नहीं होगा, त्रिभुज का जो आकार है, ये नुकीला वाला भाग ऐसे जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है ये हमारे दाएं साइड होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, बाकी सब अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, जो कि सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न को जब देखिएगा तो क्या किया है कि इस प्रश्न में इसको बीच से काट दिया है, और इस वाले भाग को बिल्कुल सेम टू सेम यहीं रहने दिया है, और इसको क्या कर दिया, तो उल्टा करके यहाँ लिख दिया है या बना दिया है इस चित्र को। तो हम भी क्या करें, इस चित्र को काट दें पूरा आधा आधा भाग। इस जब वर्ग को आधा आधा काट देंगे तो एक तो भाग ऐसे ही रहेगा और दूसरे भाग को उल्टा करके चित्र बना लेंगे। तो जब उल्टा बनाएंगे तो ये वाला नीचे वाले भाग को उल्टा बनाएंगे, तो जब ये नीचे वाले भाग को उल्टा बनाएंगे तो ये भाग ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा जो उत्तर चित्र में आकृति होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाला बिल्कुल ये तो विपरीत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब सारे समाप्त हुए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अगली कोई टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। जो नए बच्चे आते हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए।